मीटिंग को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कहां से स्टार्ट किया कि सेगमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करें। सर दो तरीके से, अगर मेरा जो एंटिटी है, एंटरप्राइज है, उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का रिस्क एंड रिटर्न अलग अलग है तो मैं बिजनेस सेगमेंटिंग करूंगा। अगर इकोनॉमिक एनवायरमेंट का रिस्क एंड रिटर्न अलग है, मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन का रिस्क एंड रिटर्न अलग है, तो मैं ज्योग्राफिकल सेगमेंटिंग करूंगा। सर इस हिसाब से मैं बिजनेस को सेगमेंट्स में तोड़ूंगा। अब सेगमेंट्स में तोड़ा तो मैंने सेगमेंट्स का क्या निकालना है, असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस। सर पहले इनकम एक्सपेंस से स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू और एक्सपेंस में सर आपने बताया था सेम टू सेम चीजें आती है, डायरेक्ट रेवेन्यू, डायरेक्ट एक्सपेंस, जो अलॉकेट कर सकते हैं वो आ जाता है, और जो इंटर सेगमेंट सेल्स या परचेज मतलब इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शन से जो रेवेन्यू एक्सपेंस होता था वो चीज आती है। सर क्या क्या चीजें इसमें एक्सक्लूड होती है? सर इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और इनकम ऑन सेल ऑफ गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वो चीजें सर यहां पे नहीं आती है। सर ये चीज हमारे सेगमेंट के रेवेन्यू में नहीं आती है, बट ये एक केस में इंक्लूड हो जाएगा। अगर मेरा सेगमेंट फाइनेंशियल नेचर का है तो ये तीनों इंक्लूड हो जाएगा, बट अगर फाइनेंशियल नेचर का नहीं है तो नहीं होगा इंक्लूड। सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो AS5 में हमने पढ़े थे ना, वो तो यहां पे आता ही नहीं है, सेगमेंट के रेवेन्यू में नहीं आता है। सर वैसे ही मैं यहां पे सेगमेंट एक्सपेंस की जब बात करता हूं तो इसमें क्या क्या चीजें नहीं आती है? सर इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं आता है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, बट सर ये दोनों चीज एक केस में आ जाएगी अगर सेगमेंट मेरा फाइनेंशियल नेचर का है तो। यस सर, फिर यहां पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो AS5 के अनुसार थी वो तो आएगी ही नहीं, कोई भी केस में नहीं आएगी। इनकम टैक्स एक्सपेंस भी नहीं आएगा, और एडमिन ओवरहेड, जनरल ओवरहेड वगैरह वगैरह जो है वो भी सेगमेंट में नहीं आता है। ये चीज सभी को क्लियर, ये चीज सभी को क्लियर हुआ। ये मैंने आपको बताया रेवेन्यू और एक्सपेंस की बात। असेट और लायबिलिटी पे आते हैं सर, एक तो जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है वो, और जो अलॉकेट कर सकते हैं वो। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बोला था कि इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम अगर सेगमेंट रेवेन्यू में इंक्लूडेड है तो इससे रिलेटेड जो असेट होंगे, इससे रिलेटेड जो असेट होंगे वो कहां पे आ जाएंगे? वो सेगमेंट असेट्स में आ जाएंगे, वो सेगमेंट असेट्स में आ जाएंगे। ये चीज क्लियर। इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर सेगमेंट एक्सपेंस में इंक्लूडेड है तो उससे रिलेटेड लायबिलिटी सेगमेंट लायबिलिटी में आ जाएगी। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है, सभी को क्लियर, सभी को क्लियर। यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। सर अब हमने निकाल लिया सेगमेंट का असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस कैसे निकालना। अब सर ये सारे सेगमेंट्स का असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस हमें पता है, सेगमेंट कौन से वो पता है, बट उसमें से रिपोर्ट कौन से करना है, उसकी तीन टेस्ट, रिपोर्टेबल सेगमेंट की हमारी तीन टेस्ट थी। कौन सी तीन टेस्ट थी, कहां दिया है तीन टेस्ट? सर सबसे पहले जो टेस्ट थी वो यहां पे है, यहां पे नहीं, कहां गई मेरी तीन टेस्ट, कहां पे? यहाँ पे नहीं आ रहा यार, नीचे से ही पढ़ लो ना, सीधा यहाँ दिया है। तो मेरी पहली टेस्ट थी रेवेन्यू वाली, सारे सेगमेंट्स का एक्सटर्नल इंटरनल रेवेन्यू का कंबाइन निकालो, कॉम्बिनेशन उसका पूरा टोटल करो, टोटल निकालो, टोटल का 10% लो, ठीक है, टोटल आया 100, उसका 10% आया 10। आपका कोई भी सेगमेंट अगर ये 10 या उससे ज्यादा रेवेन्यू शो करता है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट। सारे सेगमेंट्स के असेट का टोटल निकालो, आया 100। आपका कोई भी सेगमेंट इसके 10% से ज्यादा या एटलीस्ट 10% असेट्स होल्ड करता है, वो रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गया। और तीसरा क्या था? सेगमेंट का रिजल्ट का क्राइटेरिया। सेगमेंट रिजल्ट क्राइटेरिया क्या चीज कहता था? सेगमेंट रिजल्ट क्राइटेरिया कहता था कि आपके प्रॉफिट और लॉस वाले सेगमेंट्स को अलग अलग करो, प्रॉफिट और लॉस वाले सेगमेंट्स को अलग अलग करो, उसको अलग अलग करके उनके टोटल्स ले लो, प्रॉफिट और लॉस के टोटल्स ले लो। अब एब्सोल्यूट टर्म्स में देखो कौन ग्रेटर है, तो जो प्रॉफिट था वो ग्रेटर था, वो जो ग्रेटर वाला फिगर है उसका 10% निकालो, आया 23। अब हर एक सेगमेंट के रिजल्ट को इस 23 से कंपेयर करो, जो भी सेगमेंट का रिजल्ट 23 या उससे ज्यादा है वो रिपोर्टेबल सेगमेंट, तो सारे के सारे सेगमेंट मेरे रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएंगे। ऑल सेगमेंट्स विल बी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। ये चीज सभी को क्लियर, ये चीज सभी को क्लियर, ठीक है। ऑल माय सेगमेंट्स विल बी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। 100% क्लियर सभी को, 100% क्लियर सभी को, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस, ओके। फिर उसके बाद हमने पढ़े 75% प्रिंसिपल वाला कि आपके जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है उसका जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है ना, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है, इंटरनल नहीं, केवल एक्सटर्नल रेवेन्यू शुड बी एटलीस्ट 75% ऑफ टोटल एंटरप्राइज रेवेन्यू। अगर ये है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 75% से कम है तो जो नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स थे उसको आपने कंपलसरीली रिपोर्टेबल बनाना पड़ेगा। क्या सारे को बनाना है? सारे नॉन रिपोर्टेबल नहीं, बट तब तक एक एक सेगमेंट को हम ऐड करते जाएंगे जब तक ये मिनिमम 75% नहीं हो जाता। ये चीज क्लियर? यस, ये था 75% प्रिंसिपल। फिर कंटिन्यूटी प्रिंसिपल, जिसमें क्या चीज कहते थे, जिसमें क्या चीज कहते थे कि कोई एक सेगमेंट अगर किसी साल में 10% प्रिंसिपल सेटिस्फाई करके, वो 10% की तीन प्रिंसिपल में से कोई भी एक सेटिस्फाई करके, अगर वो हमारा रिपोर्टेबल सेगमेंट बना था, अगर वो हमारा रिपोर्टेबल सेगमेंट बना था 10% प्रिंसिपल सेटिस्फाई करके, तो अगले साल वो बाय डिफॉल्ट रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा, इवन दो इफ इट डज नॉट सेटिस्फाई द 10% प्रिंसिपल। बट अगर वो किसी साल में 75% वाला प्रिंसिपल सेटिस्फाई करके रिपोर्टेबल सेगमेंट बना था, तो वो अगले साल बाय डिफॉल्ट नहीं बनता है। बाय डिफॉल्ट बनने के लिए 10% वाला प्रिंसिपल सेटिस्फाई होना जरूरी है, 10% वाला प्रिंसिपल सेटिस्फाई होना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज सभी को क्लियर है, ये चीज सभी को क्लियर, 100% क्लियर विद ऑल ऑफ यू, 100% क्लियर विद ऑल ऑफ यू, ठीक है, 100% क्लियर विद ऑल ऑफ यू। यस 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 यस, चलो अब इसके क्वेश्चन पर क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन तुम्हारे, जान ले लो मेरी तुम लोग, क्वेश्चन 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 करके। हाँ